सबसे बड़ी आवाम की गलती यही है। हम जिस मुल्क पे रहते हैं ये मुल्क हमारा नहीं है। हाँ, क्यों हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये पाकिस्तान हमारा नहीं है, लेकिन हम खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, जो कि उसूलन हमें होना चाहिए पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा जो हुकूक है हमें इस मुल्क में नहीं मिल रहा। अब कैसे नहीं मिल रहा आप मुझे बताएं। हम जो वोट देते हैं हुक्मरानों को, हम जिताते हैं, हम उन्हें सीट पर बिठाते हैं, किस लिए? ताकि आवाम का मसला हल हो। आप मुझे बताएं कभी आवाम का मसला हल हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। हम इसलिए जिताते हैं जो हमारी हमारे लिए जो महंगाई ये नाजिल करते हैं उस पर कमी की जाए, जो गैस नहीं है उसका मसला हल हो, बिजली नहीं है उसका मसला हल हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा जो हुकूमत आती है वो महंगाई बढ़ा देता है, जिसमें इसमें सबसे बड़ी गलती हम आवाम की है। क्यों? वो कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी पे हूँ, वो कहता है मैं मुस्लिम लीग नून पे हूँ, वो कहता है मैं फिलाने पे हूँ। सबसे बड़ी आवाम की गलती यही है। वजह क्या है? देखो, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब रहते हैं एक ही पाकिस्तान में। हमने पाकिस्तान पे चेंजिंग लाना है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। आप आवाम को चाहिए कि वो यकमुश्त हो, इत्तेफाक रखे कि भाई हमने मुल्क में चेंजिंग लानी है और हर हाल में ला के रहेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ पीपल्स पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पीछे लगे। इसी तरह बाकी पार्टी वाले हैं वो सिर्फ अपने पार्टी के, चाहे वो पार्टी गलत हो या सही हो, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये अवाम का रवैया है, पाकिस्तानी अवाम का। इसमें चेंजिंग किस तरह आ सकता है? हमें खुद को बदलना होगा, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखो, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम लोग वोटों को बेच देते हैं, यूँ समझ लो। हमें मैं अगर किसी को वोट दे रहा हूँ नौकरी के लालच में, मैं किसी को वोट दे रहा हूँ मेरे गली बनाने के लालच में, मैं किसी को वोट दे रहा हूँ मेरे घर का मसला हल करने की लालच में, मेरे घर का, मेरी गली का, मेरी मोहल्ले का गटर लाइन सही हो तो मैं इसको वोट दूंगा। भाई हमने ये नहीं करना है, हमने ये करना है पूरा मुल्क हमारा, हमने पूरे मुल्क के बारे में सोचना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से सोच ये है कि अपने ही हुदूद तक हम लोग समझते हैं हमारा घर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला ही हमारी दुनिया है, हमारा बॉर्डर है। लेकिन ये गलत है। इस पे चेंजिंग किस तरह आ सकता है? हम सबको एक होना होगा, हम सबको एक यकमुश्त होना पड़ेगा, और हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी। एक बंदा सही नहीं कर रहा है, भाई उसे उठा दो, दूसरा लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ ये है कि हम लोग अपनी पार्टी के हुदूद में फिक्स हैं। हम लोग जो है ना, कोशिश ही नहीं करते कि हम पार्टी से निकलें। अब पीपल्स पार्टी वाला है वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, वो दूसरी पार्टी वाले इसमें नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा शायद उन्हीं पार्टी में थे, इसीलिए। लेकिन इस तरह कोई मुल्क बदल नहीं सकता। अगर आप मुल्क को चेंज करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। और दूसरी बात, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि जालिम मजलूम पर जुल्म करता है, इस पर कोई शक नहीं। ये वो मुल्क है जहाँ हम रहते हैं, एक बंदा चोरी करता है, एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा चोरी करता है और वही बंदा जाके आपके खिलाफ, जिसके घर चोरी हुई है उसी के खिलाफ एफआईआर कटवाता है। और माशाल्लाह से हमारे पुलिस भी जिसके घर चोरी हुई है उसी को गिरफ्तार करती है। बेकसूर आदमी पकड़ा जाता है और जिसने जुर्म किया है उसका कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला है। और यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, ये मुल्क सिर्फ उनका है, ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों का है, ये मुल्क सिर्फ बड़ी पार्टीज़ का है, ये मुल्क सिर्फ बड़े बड़े तंजीम, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पुलिस है, बड़े बड़े इदारे हैं, ये मुल्क उनका है। आप मुझे बताएं, अगर आपके लिए कोई मसला कभी हुआ हो, आप पुलिस स्टेशन गए एफआईआर कटवाने, आराम से आपकी बात उन्होंने सुनी है? कभी नहीं सुनी है। अगर अगर लिख भी दी एफआईआर आपकी, कभी मुलजिम को पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। 100 में से 2-4 का पकड़ा होगा, हो सकता है, लेकिन उनको सज़ा मिली है? नहीं। बेकसूर पकड़ा जाता है और लाख चीखता है, चिल्लाता है कि मैं बेकसूर हूँ, सबूत भी होते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं उसे छोड़ा जाता है? नहीं। पुलिस चाहे आप चलते आदमी को पकड़े, उसको कोई नहीं पूछता है, अगर पूछ भी ले उसको भी पकड़ लेते हैं। आप उनके अफसरान को आप बताएं, वो सुनते नहीं हैं। इस पे अवाम कहाँ जाए? और कहते हैं ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हमारा नहीं है, ये मुल्क आप लोगों का है, ये मुल्क सियासतदानों का है,
बड़े इदारों का है, IMF का है, बड़े बड़े जो तंजीम है उनका है, क्योंकि यहाँ तो उन्हीं की बात सुनी जाती है। जो वो चाहते हैं वो होता है। हम चाहते हैं हमारे गैस का मसला हल हो, सेवरेज सिस्टम सही हो, बिजली का मसला हल हो। होता है? आप मुझे बताएं, होता है? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और पुलिस का रवैया आवाम के साथ कैसा है? आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मज़ीद लंबी होगी, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस यहाँ पे, आप मुझे बताएं, पुलिस को कहा जाता है कि जब तक आपके पास सब इंस्पेक्टर ना हो आप किसी शहरी को नहीं पकड़ सकते, तंग नहीं कर सकते, कानून ये कहता है। लेकिन पुलिस वाले क्या कह सकते हैं, चलते चलते जहाँ दिल करा किसी मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा, ब्लैक यूनिफॉर्म वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक यूनिफॉर्म वाले, हाँ भाई आपका कागजात कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, ये जेबों पे हाथ लगाते हैं, चेकिंग लेते हैं। हाँ, आप जिनकी तलाशी लेना चाहते हो, आप पहली बात, सब इंस्पेक्टर जब तक आपके साथ नहीं, आप किसी शहरी को नहीं पकड़ सकते। पता चले किसी पुलिस वाले की छुट्टी हो गई हो, दो साथ में जा रहे हैं घर की तरफ, रास्ते में कहा यार खर्चा नहीं है, चलो, वहीं नाका लगा के आवाम को पकड़ रहे, तंग करते हैं। और दूसरी बात, ये जो कागजात, लाइसेंस का पूछना, हेलमेट का पूछना, ये ट्रैफिक वार्डन का काम है, ना के ब्लैक यूनिफॉर्म वाले। लेकिन ये हमारा काम नहीं है बताना, ये हुकूमत का अपना काम है देखना, इदारों का काम है देखना, पुलिस अफसरान का काम है। इनकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि ये सब जो है ना मिले हुए हैं। अब हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात है, घर पे काम हो रहा था, बाकायदा नाजिम ने स्टैंप लगा के दिया था, लेटर लगा के दिया था, पुलिस वालों ने मजदूर को पकड़ के ले गया। क्यों ले गया? वो खर्चा पानी मांग रहे थे, खर्चा पानी मांग रहे थे, उनको नहीं दिया तो वो ले गए, उनको थाने में बंद किया। जब हम लोग गए वहाँ पे, मैं तो नहीं था खैर, हमारे गली वाले गए थाने पे उनको छुड़ाने के, भाई हमारे मजदूर को आप लोगों ने पकड़ा। उन्होंने कहा वो क्यों काम कर रहा था? भाई हमने कहा अच्छा जी। जब पुलिस स्टेशन गए तो उनके अफसर को कहा कि भाई इस तरह हुआ है, हमारे पास लेटर है, अपना नाजिम ने स्टैंप लगा के लिए, ठप्पा लगा के दिया कि भाई आप काम कर सकते हो, तो आपके पुलिस वालों ने हमारे मजदूर को क्यों उठाया? वो खर्चा मांग रहे थे, क्यों, किस लिए खर्चा हम दें उनको? क्या आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती है? तब मज़े की बात सुने, अफसर ने पता है क्या कहा? अफसर ने कहा तो अब दे देते 50-100 रुपये, क्या होता? अब आप मुझे बताएं कि ये सिस्टम किस तरह सही होगा। अब अफसर के मुंह से ये बात अच्छी लगती है, उनको चाहिए कि कार्रवाई करें कि भाई आपने क्यों पैसे उनसे मांगे। अब बाकी तो आप पुलिस वालों को सब देख रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है। जो चोर है उनको पूछते नहीं है, जो सही आदमी उनको बिला वजह रोड पे तंग करते हैं, पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, चाहिए क्या है, वो क्या है, ये आप बाकी तो जानते हैं। मैं जानता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे जो है ना उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अहमद BLH1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।